तो कक्षा 10 के सभी छात्र ध्यान दें। देखिए, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको समय भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, मैं इसको शूट कर रहा हूँ दोपहर के 12 बजे, ठीक है? और कल देखिए आप सुबह साढ़े 9 बजे एग्ज़ाम देने निकल चुके होंगे, मतलब कि गणित के पेपर में बहुत कम टाइम है आपके पास। मैं जानता हूँ गणेश चतुर्थी थी या फिर और भी कार्यक्रम थे जिसके कारण आपने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी है। तो देखिए, आप सभी की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर पूरा पेपर हमें दिखा दीजिए पहले। तो छात्रों देखिए, इसको मैं फुल सॉल्व कराने वाला हूँ। जी हाँ, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूँगा, ताकि जिस प्रकार से मैं जिस मेथड से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसी मेथड से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके जो है कल 75 में से 75 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कल देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, आप सभी की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हम फेल हो जाएँगे, कुछ तो करिए सर, हमें थोड़ा-सा दिखा दीजिए या कुछ भी करिए, तो फाइनली मैं पूरा पेपर आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ निर्देश रहते हैं जो आपको रीड कर लेने चाहिए। इसके बाद छात्रों यहाँ से देखिएगा, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? देखिए, एक पूर्णांक जो है वो q हमें अचर के रूप में दिया गया है और इसका जो है विषम पूर्णांक रूप पूछा गया है, ठीक है? विषम पूर्णांक रूप क्या होता है? विषम पूर्णांक रूप ऐसा होता है, 2 चरों को मिलाकर एक पूर्णांक जो बनता है उसको विषम पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए, एक चर ये हो गया, एक चर ये होगा, दोनों को मिलाएँगे हम तो यहाँ पे विषम पूर्णांक रूप जो है वो बन जाएगा, ठीक है? क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ से हम जब एक विषम को जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है? एक विषम संख्या, इसको जब हम जोड़ेंगे तो विषम ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट आप देखिएगा, 96 और 104 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ जिसको कि हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाग विधि से, ठीक है? भाग विधि से कर लेना। 96 का यहाँ पे 404 में भाग देना, फिर नीचे जो संख्या आएगी आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो आंसर जो है आपका 4 आएगा, ठीक है? इसको भाग विधि से कर लेना। गुणनखंड विधि से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं आप। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। ये छोटा बच्चा भी बता देगा, 5वीं का द्वि मतलब 2, तो यहाँ पे 2 आपको लगा लेना है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, विविक्त कर जो होता है वो क्या होता है? d होता है, ठीक है छात्रों? यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, आपको भूलना नहीं चाहता। देखिए, मैं एक जो है इसकी व्यवस्था कर लेता हूँ लिखने की, ठीक है? विविक्त कर जो होता है वो क्या होता है? d होता है, ठीक है? विविक्त कर जो होता है d होता है, जो क्या होता है? b वर्ग, ठीक है, ऋण 4 AC होता है, ठीक है? विविक्त कर जो होता है d इज इक्वल टू बी वर्ग ऋण 4 AC होता है। तो ठीक है, द्विघात समीकरण जो दिया गया है, इसके विविक्त कर का जो d का मान है, d की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है? 0 दी गई है, ठीक है? d की वैल्यू 0 दी गई है, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो छात्रों, मूल जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है अल्फा, ठीक है, एक होता है बीटा। तो ये कैसे होंगे? तो ये जो है देखिएगा छात्रों, इसमें आपको भरना है, दोनों मूल जो हैं वो बराबर और वास्तविक होंगे। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करके आपको नहीं बता सकता, एक्चुअली एक्सप्लेन करना होगा, जो कि मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एक्स अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी पूछी गई है। तो छात्रों, एक्स अक्ष से बिंदु P और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होगा। रूट के अंदर क्या होता है वो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? देखिए, जब अपन मान रखेंगे यहाँ पे बिंदु, मूल बिंदु से जो दूरी पूछी गई है एक्स अक्ष की, तो इसका जो आंसर है जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है? का नंबर वाला आंसर सही होगा तो 2 आपको लगा लेना है, ठीक है? 2 एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? 2 आपको लगा लेना है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी? देखिए, युग्म जो जोड़ा है वो कैसा है? संगत है, ठीक है? एक समीकरण का जो जोड़ा है वो संगत है, मतलब बराबर है या फिर सेम है, ठीक है? संगत है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो जो रेखा है वो हमेशा कैसी होंगी? तो वो हमेशा समांतर होंगी, ठीक है? अगर युग्म क्या है? युग्म अगर संगत है, युग्म अगर संगत है, जोड़ा अगर संगत है, ठीक है? जोड़ा अगर संगत है तो वो हमेशा कैसी होंगी? समांतर, मतलब एक के सामने एक होंगी, तो यहाँ पे आपको समांतर लगाना होगा। छात्रों, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो सभी प्रश्न हैं इसको हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ तेजस्वी छात्र ऐसे होते हैं जिनसे देखिए, जिनको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो वो सिर्फ सॉल्यूशन को समझेंगे या फिर रट लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको चाहिए सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो देखिए, सभी की डिमांड हमें पूरी करनी पड़ती है चैनल पे, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए इसका जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का, वो भी मैंने बना लिया है। मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन का पीडीएफ दिखाऊंगा, ठीक है? डाउनलोड करके कैसे आपको इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। तो छात्रों देखिए, आपको अपने मोबाइल में यहाँ से क्रोम ब्राउजर है जो, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है? क्रोम को आप ओपन कर लेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद देखिएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे। ध्यान से देखना, आप स्टडी नोट्स पीजे आपको सर्च करना है। यहाँ पे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो studynotespj.com आ जाएगा।
यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए studynotespj.com, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं नीचे आऊँगा और MP बोर्ड वाले कॉलम देखिएगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, MP बोर्ड वाले कॉलम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं नीचे आऊँगा और कक्षा 10वीं देखूंगा, और कक्षा 10वीं में मैं ढूंढूंगा गणित। ठीक है, एक गणित रहा हमारा, कक्षा 10वीं में गणित ढूंढा, गणित का सेट ए हमें डला हुआ है, बी भी डला हुआ है, सी भी डला है, तो हम सबसे पहले सेट ए देख लेंगे, जो कि हम अभी देख रहे थे। तो ये देखिए पूरा असली पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे आकर के किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर देना और सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेना। तो छात्रों देखिए, मैंने आपको PDF डाउनलोड करना बता दिया, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं भाई उनको PDF ही चाहिए है, उनको सॉल्यूशन का PDF ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, देखिए जो ये परिभाषा दी गई है ना, संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है आपकी LCM की। ठीक है, लघुत्तम समावर्त कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, LCM, यहाँ पे देखिएगा LCM आपको भर देना है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा आप। इसके बाद देखिएगा दो बहुपदों का योग क्या होता है, तो एक बहुपद होता है। दो बहुपदों का योग हमेशा कितना होगा, एक बहुपद होगा। ठीक है, दो बहुपदों का योग हमेशा कैसा होता है, एक बहुपद। जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता तब क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमेशा संगत। ठीक है, आपको क्या भरना है, यहाँ पे संगत भर देना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल होते हैं। तो देखिए अधिकतम जो मूल होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अल्फा और एक होता है आपका बीटा। ठीक है, दो मूल हमेशा होते हैं। इसके बाद है आपका, कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष दो राशियों का खालिस्तान कहलाती है। तो ये हमेशा कहलाती है समांतर माध्य। ये देखिए समांतर माध्य की परिभाषा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या भरना था, समांतर माध्य। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, समांतर माध्य आपको यहाँ पे भरना था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा समांतर माध्य आपको भरना था। इसके बाद है देखिएगा किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी, यहाँ पे देखिएगा आप क्या भरेंगे, बाई कोटि कहलाती है। ठीक है, बाई कोटि कहलाती है x अक्ष से दूरी। ठीक है, लास्ट आपका बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपके जो है सही विकल्प जो है, सॉरी रिक्त स्थान जो है वो समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद था आपका एक वाक्य एक शब्द उत्तर। तो छात्रों देखिए वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे की भी जा सकती है, 1 घंटा तो मिनिमम जाएगी। तो देखिए अगर आपको इसको समझना है ना, जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो में कमेंट करिए कि सर हमें समझाइए, पूरा पेपर हमें समझना है आप जैसे समझा रहे हैं, ताकि कल हम यहाँ पे 75 अंक गेन कर पाएं। तो देखिए अगर आपको समझना है तो अभी कमेंट करिए, मैं आगे आपको तभी समझाऊंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, और आप लोग लाइक वगैरह भी नहीं करते, ना ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो देखिए मैं भी मेहनत क्यों करूँ, आप सभी को पता होगा। इसलिए अगर आपको समझना है इसको आगे कमेंट करिए, रात पड़ी है आपके पास पूरी, कभी भी मैं वीडियो डाल दूंगा रात के शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक। तो आप क्या करेंगे, इसको आप उसी विधि से कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं पूरा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देख लें, 5वां देख लें। ठीक है, 6वां जो दिया गया है देखिएगा, जांच करना है हमें, एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका a धन b का होल स्क्वायर वाला। इसके बाद देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें 2 दिया गया है। तो यह कथन सत्य है, कारण देना है। तो छात्रों ये जो कथन है वो सत्य है, इसको अपन क्यों सत्य है वो अपन एक्सप्लेन करके आगे सीखेंगे। दो संख्याओं का HCF और LCM हो सकता है, तो कारण बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेखाओं के यहाँ पे मान दिए गए हैं, तो ये असंगत है, यहाँ पर नहीं है, ये बताना था अपन को। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पेपर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो ये कैसे जांच करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन या फिर थेल्स प्रमेय का कथन, दो में से कोई एक कथन लिखना था। तो पाइथागोरस का आपको पता ही होगा कैसा होता है। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज, इसके अलावा देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये 13वां क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये भी मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बहुत ही सिंपल पेपर है आपका। ठीक है छात्रों, बहुत ही सिंपल पेपर है, आसानी से आप 75 अंक ला सकते हैं अगर आप मुझसे समझेंगे।
मैं एक-एक पॉइंट आपको समझाऊँगा। तो छात्रों समझने के लिए आपको क्या करना है, सर हमें समझाइए, कमेंट करना है बस, इतना करना है और कुछ नहीं करना। बाकी पेपर डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, studynotespj.com पर जाकर के आप अपने से भी समझ सकते हैं। आप जिस टीचर से कोचिंग कर रहे हैं उसके पास भी ले जा सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि सर ये पेपर है, इसको सॉल्व करा दीजिए, हमें कल के लिए हेल्प हो जाएगी। तो छात्रों उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएँगे।